हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज इस वीडियो में मैं दो बहुत बढ़िया अकूस्टिक गिटार्स रिव्यू करने वाला हूं जो बहुत बजट फ्रेंडली हैं और जिनकी क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है। तो अगर आप इन दोनों गिटार्स के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और इनके साउंड को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपना एक डिसीजन बना सके कि आपको कौन सा गिटार लेना चाहिए। तो मेरे पास जो पहला गिटार है वो है टैंगलवुड का क्रॉसरोड सीरीज़ और जो दूसरा गिटार है वो है कॉर्ड AD810। तो दोनों गिटार्स अपने में बहुत ज़्यादा बढ़िया गिटार्स हैं। अभी मैं इन दोनों गिटार्स के स्पेसिफिकेशंस आपको पहले बताने वाला हूं और उसके बाद हम इन दोनों का करेंगे साउंड टेस्ट। सो गाइस, जब भी हम कोई एक नया गिटार लेते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा बजट कितना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके साथ हमको और भी चीज़ें देखनी चाहिए और उनकी थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे कि उस गिटार की बॉडी जो है वो किस वुड की बनी हुई है, उसकी साइड्स, उसके बैक, उसका फ्रेट बोर्ड, ये सब किन मटेरियल का बना हुआ है। क्योंकि जितने भी वुड मटेरियल्स होते हैं ये हमारे गिटार्स की साउंड क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। सो गाइस, ये है हमारा पहला मॉडल जो है टैंगलवुड का TWCRO। TW मीन्स टैंगल, CR मीन्स क्रॉसरोड एंड O मीन्स ऑर्केस्ट्रा। तो ऑर्केस्ट्रा इसकी बॉडी का शेप है। तो हमारे जितने भी गिटार्स ऑर्केस्ट्रा शेप के बने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं, जिसके अंदर मिड फ्रीक्वेंसीज काफ़ी अच्छे से सुनाई देती हैं, विच मीन्स इसके अंदर जो हाइज और लोज होते हैं उनका बहुत अच्छा बैलेंस होता है। ऑन दी अदर हैंड हमारा ये जो कॉर्ड का गिटार है विच इज़ कॉर्ड AD810, इसकी जो बॉडी है वो ड्रेडनॉट बॉडी है। अब ड्रेडनॉट बॉडी के जितने भी गिटार्स होते हैं उनके अंदर हाइज और लोज काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सुनाई देते हैं और जैसे कि इनकी बॉडी बड़ी होती है तो इनका बेस रेस्पॉन्स भी ज़्यादा होता है। सो गाइस, जो हमारा टैंगलवुड का गिटार है उसका फ्रंट, साइड्स, बैक और इसका जो पीछे नेक है ये ऑल महोगनी है। और हमारा जो कॉर्ड AD810 है इसका जो टॉप है वो बना हुआ है स्प्रूस वुड का। इसके साइड्स, बैक और नेक ये बने हुए हैं महोगनी वुड के, जस्ट लाइक टैंगलवुड गिटार। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारा टैंगलवुड का फिंगर बोर्ड है वो बना हुआ है एबनी वुड का, विच इज़ एबन कोर, और कॉर्ड का जो फिंगर बोर्ड बना हुआ है वो बना हुआ है मरबॉ वुड का। अब ये जितने भी वुड्स हैं वो कैसे डिफरेंट होती हैं और किस तरीके से इन वुड्स की वजह से इन गिटार्स की साउंड डिफरेंट होती है। तो महोगनी वुड का मतलब ये होता है कि ये वाली वुड जो है इसके अंदर मिड फ्रीक्वेंसीज काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एनहांस सुनती हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें आप जो भी नोट या कॉर्ड्स प्ले करेंगे उनकी साउंड आपको काफ़ी ज़्यादा इनरिचिंग सुनाई देगी और इसके अंदर एक एक नोट भी बहुत अच्छे से सुनेगा और इस वुड के अंदर सस्टेन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, एंड विच इज़ ऑल्सो अ गुड प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्केस्ट्रा शेप गिटार। अब हमारा जो कॉर्ड गिटार है इसके अंदर बस एक डिफरेंस बॉडी में ये है कि इसका जो टॉप है वो स्प्रूस का बना हुआ है। अब जो स्प्रूस वुड होती है वो हमको काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और क्रिस्प टोन देती है, तो आपको ये फील होगा कि हमारा ये जो टैंगलवुड का गिटार है इसकी जो साउंड है उसके अंदर हाइज और लोज का काफ़ी अच्छा बैलेंस होगा। हालांकि ये वाला जो गिटार है कॉर्ड का, इसकी जो साउंड है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और हाई एंड पे सुनाई देगी। सो आई होप आपको अभी तक ये सब डिफरेंसेस समझ आ रहे होंगे। अब हमारा जो टैंगलवुड का गिटार है इसका ब्रिज बना हुआ है इंजीनियर्ड वुड का, एंड ऑन दी अदर हैंड हमारा जो कॉर्ड का गिटार है इसका ब्रिज बना हुआ है मरबॉ वुड का। दोनों गिटार्स के अंदर हमारी जो नेक है वो जॉइंट है 14 फ्रेट पे और दोनों गिटार्स में जो ट्यूनिंग पेग्स हैं वो क्रोम डाइकास्ट के बने हुए हैं। अब जो टैंगलवुड का गिटार है उसके अंदर आपको मिलता है क्रोम का स्ट्रैप पिन। हाउएवर जो आपका कॉर्ड का गिटार है इसमें हमारे पास कोई स्ट्रैप पिन नहीं है, तो अगर आप इसको खड़े होकर बजाना चाह रहे हैं तो आपको इस गिटार में यहाँ पर एक शू लेस टाई करके एक बेल्ट लगानी होगी, जिसकी हेल्प से आप इस गिटार को लाइव परफॉर्म करते हुए अपने शोल्डर्स पर टांग सकते हैं। अब दोनों गिटार्स की जो नट विड्थ है वो सेम है, विच इज 43 mm, और दोनों गिटार्स की जो स्केल लेंथ है वो भी सेम है, विच इज 25.5 इंचेस। इन दोनों गिटार्स के अंदर आपको ट्रस रॉड भी मिलती है, विच मीन्स अगर आपके गिटार के हार्डवेयर में कोई भी इशू आता है तो आप अपनी ट्रस रॉड को घुमाकर उसको ठीक कर सकते हैं। ये हो गए इन दोनों गिटार्स के इन डिटेल फीचर्स। अब मैं आपको इन दोनों गिटार्स को एक एक करके प्ले करके दिखाऊंगा ताकि आपको फील हो कि इन दोनों गिटार्स की साउंड में क्या डिफरेंस है बेस्ड ऑन द वुड्स जो हमने अभी डिस्कस करे हैं।
सो गाइस, जैसा कि मैंने अभी इन दोनों गिटार्स को स्ट्रम किया तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो टैंगलवुड का गिटार है उसके अंदर मिड्स काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं और बहुत उभर के आ रहे हैं। ये वाला गिटार जो है इसके अंदर मिड्स की जगह हाइज और लोज ज़्यादा उभर के आ रहे हैं, स्पेशली हाइज, क्योंकि इसके अंदर स्प्रूस टॉप है। और स्प्रूस जो वुड है, जैसा मैंने आपको बताया था, इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये हमें काफ़ी क्रिस्प और ब्राइट साउंड देती है। तो इस गिटार के अंदर ये जो टोन की ब्राइटनेस आई है, ये आई है इसके स्प्रूस वुड की वजह से। तो ये हुआ डिफरेंस स्ट्रमिंग के अंदर। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी प्लकिंग के अंदर किस तरह का डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले टैंगलवुड का गिटार। सो आई होप आपको इसमें प्लकिंग में भी पता चला होगा कि दोनों गिटार्स में कितना डिफरेंस है साउंड का, जैसा कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं। अब हम एक और टेस्ट करेंगे और वो होगा फिंगर स्टाइल टेस्ट। सो गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इन दोनों गिटार्स में से आपको फिंगर स्टाइल में टोन किसकी ज़्यादा पसंद आई। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने फिंगर स्टाइल प्ले किया तो मुझे दोनों बहुत बढ़िया लगे, बट थोड़ा सा बेटर मुझे टैंगलवुड लगा, क्योंकि उसकी ऑर्केस्ट्रा बॉडी है तो वो थोड़ा सा पकड़ने में कंफर्टेबल था एज़ कम्पेयर टू ड्रेडनॉट बॉडी। अब हम एक लास्ट टेस्ट करेंगे जो होगा हमारा लीड गिटार टेस्ट। सो गाइस, जैसा कि अभी तक आपने देखा होगा, मैंने इन दोनों गिटार्स को काफ़ी अच्छे से कंपेयर किया, इनको प्ले करके देखा, इनके वुड डिफरेंसेस बताए, और उन वुड डिफरेंसेस के बेसिस पर मैंने आपको बताया कि कौन से गिटार की साउंड कैसी होने वाली है, और लगभग उसी तरह की साउंड हमको मिली दोनों गिटार्स में। तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन से गिटार की साउंड ज़्यादा अच्छी लगी है। तो अगर आपको हाई पिच साउंड ज़्यादा पसंद है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली कॉर्ड AD 810 के लिए जाइए, और अगर आपको मिड फ्रीक्वेंसीज की साउंड ज़्यादा पसंद है जिसमें हाइस और लोज बैलेंस रहे तो आप ऑप्ट करिए टैंगलवुड का गिटार जो मैंने आज रिव्यू किया। तो अब मैं आपको बताऊंगा इन दोनों गिटार्स के प्राइस रेंज क्या हैं। तो ये जो दोनों गिटार्स हैं ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज के हैं, दोनों लगभग 10 से 11 हज़ार के हैं। तो अगर आपको आज की ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि इसी तरीके से आप मेरे चैनल के थ्रू गिटार को सीखते रहें और गिटार रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं अभी अपने चैनल पर ला रहा हूँ, जैसे कि रिव्यूज़, प्रोडक्ट रिव्यूज़, उन सबको भी आप अच्छे से समझते रहें और अपने लिए अपना बाइंग प्रोसेस ईजी बनाते रहें। सो थैंक यू सो मच।